हाँ तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने ये सेंटेंस दिया गया है, क्या लिखा है? आई नो टू स्विम। यानी कि आपको ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा होगा कि मतलब मैं तैरना जानता हूँ, जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए, जैसा कि आपको ये पता भी होगा कि हाँ दो वर्ब के बीच में क्या आता है? टू आता है। जब सेकंड वर्ब आती है तो फर्स्ट वर्ब से टू लगा के जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? नो लिखा है। जब भी दोस्तों नो वर्ड आ जाए, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट के फौरन बाद नो आ जाए, तो यहाँ पर नो के बाद में तुरंत क्या आएगा? टू नहीं आएगा दोस्तों। क्या आएगा? यहाँ पर आएगा हाउ टू का यूज होगा। यहाँ पे क्या यूज होगा? हाउ टू का यूज होगा, क्योंकि ये इसमें हाउ टू का यहाँ पे यूज बताया गया है। जब भी यहाँ पे सब्जेक्ट की फौरन बाद वर्ब आए तो यहाँ पर तुरंत हाउ टू का यूज करते हैं। तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या एरर्स निकल के आई कि टू के पहले यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हाउ। क्या है? क्या होगा? बैटरी लो। फट गया क्या? हम नहीं हो रहा। अरे तबाह हो बर्बाद। तो यहाँ पर दोस्तों नो के बाद में क्या आएगा? आपका हाउ आएगा। तो सेंटेंस पूरा क्या बनेगा? करेक्ट जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आई नो हाउ टू स्विम। यानी कि मैं जानता हूं कि कैसे तैरना है। ये जो हाउ बीच में आ गया है ना दोस्तों, यहाँ पर जो हाउ आ गया है कंजक्शन के फॉर्म में, मान लो लिंक, यहाँ पे दो वर्ड को लिंक कर रहा है बीच में, तो ये जो हाउ का यूज होगा यहाँ पे कैसे नहीं होगा दोस्तों? क्या होगा? कि कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नो के फौरन बाद में क्या आएगा? हाउ टू आ जाएगा। तो अगर नो के बाद में केवल टू आए तो ये सेंटेंस में आप क्या होगा? गलत सेंटेंस होगा। अगर यहाँ आई नो के फौरन बाद में आई की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो यहाँ नो के बाद में क्या आएगा दोस्तों? हाउ टू आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। हाँ स्टूडेंट्स, देखिए ये आप दूसरा सेंटेंस आपके सामने है। क्या लिखा है? यू आर गुड फॉर मी। यानी कि आप मेरे लिए अच्छे हो या तुम मेरे लिए अच्छे हो। तो दोस्तों आपको ये सेंटेंस सही लग रहा होगा, जबकि इस सेंटेंस में क्या है? एरर है, प्रॉब्लम है एक जगह। तो आप वो प्रॉब्लम देखिए, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हमेशा गुड के बाद में जब भी गुड लिखा होगा तो गुड के बाद में क्या आएगा? फॉर नहीं आएगा। यहाँ गुड हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन के फॉर्म में क्या लेता है? टू लेता है। यानी जो हमारा करेक्ट ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये सेंटेंस हमारा बनेगा यू आर गुड टू मी। यानी कि तुम मेरे लिए अच्छे हो। चलिए तो अगले सेंटेंस में चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स आपके सामने अगला सेंटेंस ये है, आई स्पीक ए लाई। यानी कि मैं झूठ बोलता हूँ। ठीक है, तो ये जो स्पीक लिखा है ना, यहाँ पर जब भी झूठ बोलेंगे तो झूठ के साथ जब भी यूज होगा तो आपका जो स्पीक नहीं यूज होगा। स्पीक की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका टेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा। याद रखना, यहाँ पे जो फॉर्म लेंगे बोलने की, जो स्पेलिंग बनेगी यहाँ पे, वो स्पीक नहीं होगी, क्या होगी? टेल होगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अगला सेंटेंस है, ही टेल्स द ट्रूथ। वह सच बोलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सच बोलेगा, यानी ट्रुथ के साथ में हमेशा क्या आता है? ट्रुथ के साथ में आपका टेल नहीं आएगा। क्या आएगा? स्पीक आएगा। यानी कि ये सेंटेंस आपका गलत है। यानी ये बनेगा ही स्पीक्स द ट्रुथ। ये आपका करेक्ट है। ये आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ स्टूडेंट्स, आपके सामने ये दिया है। क्या दिया है? वह अपनी कार बेचता है। इसको यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, और इसको जब बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। ही सेल। तो ये यहाँ पे क्या है? ये आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। एस लग जाएगा इसमें इंडेफिनिट के फॉर्म, उसके रूल के हिसाब से। तो ही सेल्स, ही दोस्तों ये जो अपनी है ना, तो ही की वजह से यहाँ पे अपने की स्पेलिंग क्या बनेगी? हिज बनेगी, पॉजेसिव फॉर्म में। ही सेल्स हिज कार। ठीक है, तो इसी तरह से जब भी यहाँ पर आपका ही, यहाँ पे क्या है? वह है। ही है, तो यहाँ पे क्या आ गया? हिज आ गया। क्या आ गया? हिज आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान से देखें, अगर यहाँ ही ना हो करके क्या होता? आई होता दोस्तों, तो यहाँ अपने की स्पेलिंग क्या आती?
MY माई आ जाती, क्या आ जाती, माई आ जाती। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे वी हो जाता तो यहाँ पे क्या आ जाता, अवर आ जाता, क्या आ जाता, अवर, अपने के लिए क्या आ जाता, अवर आ जाता, अवर आ जाता। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। देखिए ये जो दे लिखा है ना, ये क्या आएगा, देयर आएगा, क्या आएगा, देयर। यहाँ पे अपने के लिए क्या आएगा, देयर आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, THEIR, देयर। यानी इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के साथ में ये फिक्स है। अपने की स्पेलिंग क्या है, फिक्स है कि दे के साथ देयर, वी के साथ अवर, आई के साथ माई और सी के साथ हर। सी के साथ क्या आता है, हर आता है। अपने के लिए क्या आता है, हर आता है। इट के साथ क्या आता है अपने के लिए, इट के साथ आता है, इट्स आता है, क्या आता है, इट्स आता है। इसी तरह से यू के साथ अपने के लिए क्या आता है, इसी तरह से यू के साथ अपने के लिए क्या आता है, योर आता है, क्या आता है, योर आता है। इसी तरह से अपने के लिए और कोई तो रह नहीं गया मेरे हिसाब से, आई यू वी दे, आई यू वी दे, ही शी इट, सब। तो दोस्तों ठीक है, जो अपने की स्पेलिंग होती है ना, तो वो सबके लिए अलग अलग अपनी की स्पेलिंग बनती है। आई के साथ माई, वी के साथ अवर, दे के साथ देयर, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स, यू के साथ योर। ठीक है दोस्तों।